हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैट्रिक्स का बेसिक वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने 10+2 का जितना भी मैट्रिक्स का टॉपिक था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी, एंड देन ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड देन उसकी प्रॉपर्टी, फिर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स, और क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में मीन्स कि अगर उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर पॉजिटिव है, जहाँ पे इमेजिनरी नंबर है वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे x + i y है तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाता है, x - iy। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा इसे। ठीक, जैसे जेड बार से इसे डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी का मतलब है। बट ये मैट्रिक्स में क्या कर रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स की चीज़ मैट्रिक्स में क्या कर रहा है, तो आइए समझते हैं कि इसका मैट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीसन देखते हैं। क्या है डिफिनीसन, इफ ए बी अ मैट्रिक्स containing element containing at least क्या लिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, at least one element as one element as a complex, one element as a complex are imaginary। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हो या फिर क्या हो, इमेजिनरी हो, उसमें आई जरूर होना चाहिए। ठीक है, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देन इट्स conjugate is denoted by a bar। इसके कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं ए बार से। जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड का कॉन्जुगेट निकालना होता था तो क्या बोलते थे, जेड बार निकाल दीजिए। तो वैसे सेम है। एंड देखो, सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जब आप पूरा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कहाँ से क्या लिंक है। एंड ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग conjugate of each element of matrix A। ठीक, and obtained by taking conjugate of each element of matrix A। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई मैट्रिक्स लीजिए, A = 1 3 1 3 2 4i 4 + i and 2। कितने ऑर्डर का है, 2 × 3 है। ये कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा भाई, मैंने क्या बोला, जहाँ पे इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इट मीन्स इमेजिनरी नंबर अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। यहाँ पे तो इमेजिनरी नंबर है नहीं, नेचुरल नंबर है ये सभी, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट का, बट कॉम्प्लेक्स नंबर पर पड़ेगा। तो 1 3 2 -4i 4 - i एंड 2, ये हो गया 2 × 2 वाला का मैट्रिक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यही होता है सिंपली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, प्रॉपर्टी क्या होती है,
प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है प्रॉपर्टी? छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। एक का कॉन्जुगेट करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, अगर प्लस करके कॉन्जुगेट करें या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट करें सेम ही वैल्यू आती है। थर्ड क्या कहता है, ए बी है जैसे उसका कॉन्जुगेट करो तो ये किसके इक्वल होगा? देखो भाई, जैसा कि हम लोगों ने हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन में जब पढ़ा था तो क्या हुआ था, अगर वो ए बी का कॉन्जुगेट ए बी का ट्रांसपोज होता था तो बी ए का हो जाता था। बट इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ए बी है तो ए बी कॉन्जुगेट चलेगा, क्योंकि हर टाइम आप स्टार्टिंग से मैट्रिक्स में देखते हुए आ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। बट इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होगी इन अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और क्या कहता है, पावर एन हो उसके बाद कॉन्जुगेट हो, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर पावर करो, सेम, ठीक है। तो ये यहीं पे एक नेगेटिव का भी लिख लो, पांचवा ए माइनस बी है, इसका कॉन्जुगेट करो या ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट करो, इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। कितनी प्रॉपर्टी है? 5 प्रॉपर्टी है, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। अब मुझे पढ़ना है क्या पढ़ना है हम लोगों को? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या पढ़ना है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका क्या है भाई, इसका थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ए बी या मैट्रिक्स, ए कोई क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कुछ भी करें बट मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा। कंटेनिंग एटलीस्ट one element as a complex are imaginary, ठीक है। एक एलिमेंट इसमें भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट की बात करी जा रही है। कॉम्प्लेक्स होगा और इमेजिनरी होगा, ठीक है। देन इट्स ट्रांसपोज, सेम वही डिफिनेशन है, बस इसमें क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोज ले लिया जा रहा है, और उसमें क्या किया जाता था, केवल कॉन्जुगेट ले लिया गया था। बट इसमें क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोज ले लिया जा रहा है मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बन जा रहा है ट्रांसपोज लेने की वजह से। इसको किससे डिनोट करते हैं, ये बार डैश, या फिर इसको ऐसे होगा,
इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। आप पहले कॉन्जुगेट ले लो, फिर पहले ट्रांसपोज ले लो, फिर कॉन्जुगेट लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड obtained by taking transpose of conjugate of a r by taking and obtained by taking transpose of conjugate of a r by taking conjugate of transpose of a, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? केवल इसमें क्या करना है, कॉन्जुगेट इसमें भी लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर की इसमें भी जरूरत है, बट इसमें क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोज ले लिया जा रहा है। ओके, इसको इसका नोटेशन किससे डिनोट किया जाता है वो जरूर याद रहना चाहिए। ए स्टार करके ऐसे प्लस बना दिया जाता है गोला बना के ऊपर, एंड कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज दोनों लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। equal to 2, 3i, 4, 5, 2, 4i and 6। कॉन्जुगेट सबसे पहले कर लो। कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी की जगह पे आई हो जाएगा माइनस में, जहाँ पे आई है वहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे, एंड इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो उल्टा हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। जैसा कि ये क्या है, 3 + 2 ठीक, कॉलम क्या हो गया, रो में चेंज हो गया। ओके, इसको दूसरी तरह भी पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कॉन्जुगेट करो, नो प्रॉब्लम, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, पहली क्या कहती है प्रॉपर्टी, ट्रांजुगेट, इसको ट्रांजुगेट भी कहते हैं। सेम ही प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग पूरी कॉन्जुगेट में पढ़ी थी, वैसे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में भी है वही 5 प्रॉपर्टीज, बट इसमें देखिए साइन चेंज हुई है, मतलब नोटेशन डिनोट जिससे किया जाता है इसको वही चेंज है बस ना, ठीक है। कोई कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कराओ उसका दो, या फिर कांस्टेंट को बाहर कर दो और इसका ट्रांसपोज दो, क्योंकि देखो क्यों बाहर हो जा रहा है कांस्टेंट, ना तो कांस्टेंट पे कॉन्जुगेट का इफेक्ट पड़ेगा, और कॉन्जुगेट को बाहर कर लोगे तो उस पर ट्रांसपोज का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का इफेक्ट इस पे पड़ नहीं रहा है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक।
हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।